Now comes the physical properties of डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटेलिक करेक्टर। तो मेटेलिक करेक्टर होता है टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी, एंड इट डिपेंड्स ऑन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड attraction between nucleus and outermost shell electrons. So all the elements are typical metals, सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स हैं, which are having luster, malleability, ductility और हार्ड सॉलिड्स हैं। मीन्स मेटल्स की सभी प्रॉपर्टी हैं एक्सेप्ट मरकरी, सिर्फ मरकरी को छोड़कर, क्योंकि मरकरी जो होता है Hg ये लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट को हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से डायरेक्टली रिलेट करेंगे, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अगर ज़्यादा होगी तो इट मीन्स बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में से अगर हम मेल्टिंग पॉइंट को देखते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बॉइलिंग पॉइंट में हमें कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट करने का बॉन्ड है। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैंगनीज और Tc वो क्रोमियम से लेस होंगे और मोलिब्डेनम से, ड्यू टू लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जैसा ग्राफ हमने अभी देखा था। और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो वही ग्राफ आएगा हमारा मेल्टिंग पॉइंट के लिए, एंड सेम विल बी द ट्रेंड। तो यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन जो है वेरी हार्ड है अपने पीरियड के अंदर, क्योंकि क्रोमियम की 3D में, मोलिब्डेनम की 4D में और टंगस्टन की 5D में जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो हाईएस्ट है अपने अपने सीरीज के अंदर, एंड ड्यू टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल, तो इसीलिए दे हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन द सीरीज एंड आर वेरी हार्ड। और दूसरा, इन तीनों में से क्रोमियम के नीचे होता है मोलिब्डेनम और उसके नीचे होता है टंगस्टन, और डाउन द ग्रुप डेल्टा AH नोट करता है इंक्रीज, तो मेल्टिंग और पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज। इसीलिए टंगस्टन का जो है सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है और हार्डेस्ट है, बिकॉज ऑफ इट्स लार्जेस्ट साइज एंड लार्जेस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड डेल्टा AH नोट आर वेरी हाई, एंड दिस इज़ वेरी हार्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की जैसे काफ़ी हार्ड है, और इसलिए W टंगस्टन को हम इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यूज़ करते हैं टू मेक देयर फिलामेंट्स, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट की ज़रूरत होती है एक बल्ब के अंदर। ये जो फिलामेंट होता है दिस वन, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का ये फिलामेंट टंगस्टन से बनाया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है और हाई टेम्परेचर पर भी ये आसानी से मेल्ट नहीं करेगा। देन कम्स वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैव लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी लास्ट में होते हैं। जिंक 3D सीरीज के लास्ट में है, 4D के लास्ट में कैडमियम और 5D के लास्ट में मरकरी। तो इन सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं होते, जिससे कि इनके बॉन्ड काफ़ी वीक हैं। ऑल हैव नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल, तो इसलिए इनमें एटमाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है, बॉन्ड वीक है, और मेल्टिंग पॉइंट भी इनका लोवेस्ट होता है। और डाउन द ग्रुप जनरली मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है, बट मरकरी जो है उसका कम है जिंक और कैडमियम दोनों से। तो ये एक्सेप्शन है, बिकॉज मरकरी के अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बॉन्ड वीक है। दूसरा जो साइज है मरकरी का वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि मरकरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं 4f में इलेक्ट्रॉन्स जो पुअर शील्डिंग करते हैं। तो फोर्सेस जो हैं
वो वीकर हैं देन ऑल अदर्स बिकॉज मरकरी का साइज जो है जनरल साइज से बहुत छोटा है और कैडमियम के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, तो इसलिए इसकी एटमाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी लो है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, और ये इतना लो हो जाता है, इतने वीक फोर्सेस हैं कि मरकरी हो जाता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देन कम्स थर्ड प्रॉपर्टी इन फिजिकल प्रॉपर्टी, दिस इज डेंसिटी। तो डेंसिटी जनरली लेफ़्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप दोनों ही तरफ इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ पर है कि डेंसिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन मास एंड लेस इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो मास ज़्यादा इंक्रीज़ करता है और एटम का साइज या वॉल्यूम इतना इंक्रीज़ नहीं करेगा, तो डेंसिटी ओवरऑल इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि ये है मास बाई वॉल्यूम। तो मास का रेशियो वॉल्यूम से ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। बट लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो अप टू मिड वे, लगभग बीच में जाएं हम सीरीज के, तो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी, बट लास्ट में जाने के बाद जो है डेंसिटी डिक्रीज़ करती है, बिकॉज हमने ये देखा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में साइज डिक्रीज़ करता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है और लास्ट में इंक्रीज़ करता है। तो अगर साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये पाया जाएगा कि 3D, 4D और 5D सीरीज़ में 5D सीरीज़ के मिड में जो आएगा तो ऊपर से नीचे आते हुए डेंसिटी इंक्रीज़ करती है, तो यहाँ पर डेंसिटी होगी सबसे हाई, और इस पोजीशन पर होते हैं ओस्मियम और इरिडियम, जो कि 5D सीरीज़ में हैं, तो उनकी डेंसिटी हाईएस्ट है सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से। ओस्मियम की है 22.59 और इरिडियम की है 22.61 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर, वे सबसे डेंस मेटल्स हैं पूरी टेबल के अंदर।